नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन और प्रोटोकॉल। तो ये इसको क्या समझेंगे हम, कैसे ट्रिक के साथ संपूर्ण मास्टर नोट पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये पहले मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजी मैप पढ़ेंगे, उसके बाद रामसर कन्वेंशन, ऐसे करके देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में क्या रहेगा, ये आप लोगों के लिए एक ट्रिक रहेगा, पूरा रिवीजन रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्या हमारा आज का सेशन। तो सेशन को पूरा देखना है, कहीं भी डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो ये क्या है, हमारा एक क्रोनोलॉजी मैप है। 1971 से लेके 2000 से लेके अब तक क्या हुआ है। 1971 में क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्रभूमि के लिए। फिर क्या हुआ 1972 में क्या हुआ, स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद क्या हुआ 1973 में क्या हुआ, CITES व्यापार नियंत्रण हुआ। CITES का फुल फॉर्म इसमें क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेस्ड स्पीसीज, ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ हमारा 1987 का पढ़ेंगे हम लोग। क्या 1987 में क्या हुआ था, ब्रुटलैंड सतत विकास और मॉन्ट्रियल ओजोन के लिए हुआ था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे 1991 में ADRI ई कचरा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट हुआ। उसके बाद 1992 में क्या हुआ, रियो CBD हुआ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ एंड अर्थ समिट, रियो और पृथ्वी सम्मेलन। फिर हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे 1997 में क्या हुआ, क्योटो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या हुआ था हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीनहाउस गैसेस। उसके बाद पढ़ेंगे हम 2000 में क्या हुआ था, कार्टाजेना सुरक्षा कवच, ये पढ़ेंगे। उसके बाद 1925 का जेनेवा इतिहास पढ़ेंगे इसका। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारा पहला हुआ था, क्या हुआ था हमारा रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण। ये क्या है, ये कब हुआ था, इसकी तारीख क्या है, 2 फरवरी 1971 में हुआ था। इसका ये लागू कब हुआ था, 1975 में हुआ था। स्थान कहाँ है, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था रामसर, ईरान में इसका हुआ था। इसमें भारत शामिल कब हुआ, 1982 में हुआ। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं हम लोग क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, पहला है उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग, इसका क्या है हमारा उद्देश्य था। महत्व क्या है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसका क्या है महत्व, क्या है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें करंट अपडेट क्या है, भारत में कुल 99 रामसर साइट्स हैं। 99वीं साइट्स कौन सी है, शेखा झील बर्ड सेंचुरी है, अलीगढ़, ये उत्तर प्रदेश में ये है। यह यूपी की 12वीं, यूपी की कौन सी है, ये शेखा झील है, यूपी की 12वीं रामसर साइट है। याद रखने की ट्रिक क्या है इसमें, राम ने रावण का सर काटा क्योंकि वह खतरा था। इसका खतरा 17 उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 71, तो 1971 में हुआ था। ये वाला क्लियर हो गया, रामसर कन्वेंशन हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके क्विक फैक्ट देख लेते हैं। पहले क्या है तारीख, तो ये कब हुआ था, 5 जून 1972 में हुआ था। स्थान के यहाँ पर हुआ था, स्वीडन, UN द्वारा इसको आयोजित किया था। UNEP की क्या है, UNEP की स्थापना कब हुई थी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये हो गया। स्टॉकहोम के तहत इन चीज़ों की स्थापना की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने की घोषणा भी इसी में की गई थी। और उसके बाद क्या क्या चीज़ हुआ था, उसके बाद स्टॉकहोम घोषणा 26 सिद्धांतों को अपनाया गया था इसमें। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, गरीबी का सबसे बड़ा प्रदूषण है इंदिरा गांधी। इसको क्या कहा है, इस चीज़ को क्या कहा गया है, गरीबी का सबसे बड़ा प्रदूषण क्या है, इंदिरा गांधी ने इसको कहा था। गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है, इस इंदिरा गांधी ने कहा था इसी चीज़ में। ये इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है, इंसान ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए चीज़ें स्टॉक करता है, क्या करता है, स्टॉक कहता है। 1972 से हो गया 1972 में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, CITES द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण। इसका क्या है, इसके क्विक फैक्ट्स क्या है, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक 3 मार्च 1973 को हुई थी, वाशिंगटन DC में हुई थी। ये लागू कब से हुआ था, 1 जुलाई 1975 से। CITES ये क्या है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनके लिए है। इसमें समस्या क्या थी, संकटग्रस्त जीवों और वनस्पतियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। CITES के इसका परिणाम क्या था, जैव विविधता की रक्षा और संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण करना, ये हमारा उद्देश्य था लास्ट में। इसका समाधान क्या निकला, इस चीज़ का क्या समाधान निकला, सरकारों के बीच कड़ा समझौता, व्यापार को विनियमित और प्रबंधित करना, ये इसका समाधान था।
उसके बाद चलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट है हमारा ब्रुटलैंड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा ब्रुटलैंड रिपोर्ट और सतत विकास की अवधारणा। इसमें क्विक फैक्ट्स क्या है इसके। वर्ष कब था 1987 में। आयोग कौन था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट UN। अध्यक्ष के थे इसके ग्रो हर्लेल ब्रुटलैंड, इन्हीं के नाम पर इसका रखा गया था ब्रुटलैंड रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, इसका रिपोर्ट का नाम था। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली आधिकारिक भाषा। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को नुकसान ना पहुंचाए, इसकी आधिकारिक भाषा थी। इसका प्रभाव क्या था। इसी रिपोर्ट के आधार पर 2015 में UN द्वारा एजेंडा 2030 के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य SDG अपनाए गए 1 जून 2004 से लागू है। तो इसमें क्या है, हमारे SDG कितने हैं, SDG हमारे कितने हैं, SDG हमारे कितने हैं, 17 हैं। SDG हमारे कितने हैं, 17 हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ओजोन परत की रक्षा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसमें क्विक फैक्ट्स क्या है, ये कब हुआ था, इसकी तारीख क्या है, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। स्थान कौन सा है, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसको ये हुआ था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, मुख्य लक्ष्य था ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उत्पादन और उपभोग को पूरी तरह समाप्त करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य था। महत्व क्या है, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है, ओजोन की मॉनिटरिंग मॉन्ट्रियल को कौन करेगा, जो सत्ताधारी होगा। सत्ता से क्या होगा, 87। जो मॉनिटरिंग कौन करता है, जो सत्ताधारी होता है। सत्ताधारी से क्या हो गया, 87। तो 1987 में कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987, 16 सितंबर 1987 को। इसको आप लोग याद भी कर रख सकते हैं अपने तरीके से सीधा। उस पर नेक्स्ट कौन सा है, ADRI और कचरा प्रबंधन संस्था कौन सी है, संस्था है हमारी एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ADRI, ये हमारी संस्था है। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1991 में। स्थान था पटना में हुआ था ये। मुख्य कार्य क्या था इसका, मुख्य कार्य था कचरा वेस्ट प्रबंधन पर विशेष रिपोर्ट जारी करना, पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास RD को बढ़ावा देना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। ADRI कब हुआ, 1991 में। तो ये सीधा सिंपल था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1992 के 2 ऐतिहासिक सम्मेलन। स्थान क्या है, रियो डी जेनेरियो और ब्राज़ील। इसका स्थान कौन सा, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ब्राज़ील में। पहला क्या है, जैव विविधता संधि CBD, जैव विविधता संधि। इसकी तारीख कब थी, कब हुआ था ये कब हुआ था, 5 जून 1912 को। भारत ने 92 में हस्ताक्षर किए, 94 में ये लागू हुआ। 92 में भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे, 1992 में। भारत में ये लागू कब हुआ था, 1994 में। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था इसका जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और लाभों का न्यायपूर्ण वितरण, पारिस्थितिकी संतुलन व खाद्य औषधि की सुरक्षा, ये था। इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है, जैव विविधता कहाँ मिलती है, वन में मिलती है। जैव विविधता कहाँ मिलती है हमको, जैसे जैव विविधता यानी विविधता कहाँ मिलती है, वन में मिलेगी। तो वन वे यानी 92 वन वे, ये हो गया। उसका दूसरा वाला कौन सा हुआ था हमारा, दूसरा वाला है पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट। ये कब हुआ था, इसकी तारीख क्या है, जून 1992 में क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये दोनों 1992 में होते। इसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर वैश्विक चर्चा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत विकास की वैश्विक योजना बनाना। इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है, पृथ्वी को हरा भरा रखना है, वीरान नहीं होने देना है। वीरान से क्या होगा, 92 पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तो पृथ्वी को हमको कैसा रखना है, हरा भरा रखना है। पृथ्वी को कैसा रखना है, हरा भरा। तो इसको क्या नहीं होने देना है, वीरान नहीं होने देना है। तो वीरान से क्या हो जाएगा, 92। तो कब हुआ था ये, 1992 में। तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योटो प्रोटोकॉल और ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत मेन है। ये अभी क्या है, इसका बहुत एक करंट मुद्दा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसके कोई फैक्ट्स क्या है, अपनाया कब किया था, 1997 में। स्थान कहाँ था, क्योटो कहाँ पर है, जापान के क्योटो में। लागू कब हुआ था, ये 2005 में हुआ था। इसमें क्या है, मुख्य समस्या क्या थी, ग्लोबल वार्मिंग हुई थी। कठोर कदम क्या थे इसमें, औद्योगिक देशों इंडस्ट्रियल नेशन द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को अनिवार्य रूप से कम करना। जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, मतलब ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनको कम करने के लिए ये कदम उठाए गए थे।
इसमें विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये बहुत ज़्यादा चर्चे में रहने वाला है। बस आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ है, आपको इसमें याद क्या रखना है? आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपको इसमें याद रखना है कि इसका कब अपनाया गया था और इसका स्थान क्या है? क्योटो जापान में है। ये जापान पूछा जाता है, तो इसमें आपको ये वाला जापान आपको याद रखना है। इसमें लागू कब हुआ? 2005 में। 1957 में अपनाया गया, इसको सब लोग रखते हैं, लेकिन लागू कब हुआ? 2005 में। उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा नेक्स्ट अपना। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल और GM फसलों की सुरक्षा। GM फसलों की सुरक्षा, इसकी क्विक फैक्ट्स के देख लेते हैं। सबसे पहले क्विक फैक्ट्स क्या है? इसकी तारीख क्या है? 29 जनवरी 2000 को 29 जनवरी 2000 में ये आया था। इस तारीख थी, इसकी स्थान था मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये कहाँ है? मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में। लागू कब हुआ था? 11 सितंबर 2003 को ये लागू हुआ था। भारत इसका सदस्य कब बना? ये बहुत इंपॉर्टेंट। भारत इसका सदस्य बना 2003 में। इसका भारत इसका सदस्य कब बना है? भारत इसका सदस्य बना है 2003 में। देख लीजिए ये बना, भारत इसका सदस्य कब बना है? 2003 में इसका भारत सदस्य बन गया है। इसके मुख्य फैक्ट क्या है? इसके मूल संधि कौन सी है? मूल संधि क्या हुआ है? यह जैव विविधता संधि CBD के ही अंतर्गत आती है। मुख्य फोकस क्या है? LMOS/GM जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों और जीवों का सुरक्षित उपयोग, ये हो गया। उसके बाद इसमें नियम क्या थे? नियम ऐसे जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात और निर्यात। व्यापार में क्या है? आयात और निर्यात से पहले संबंधित देश को पूर्व जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा, ये इसमें कहा गया था। इसके याद करने की ट्रिक भी क्या है? आप लोग ट्रिक देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को काट दे यानी कार्टाजन, तो उसका अस्तित्व जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे इसमें क्या लिखा है? कार्टाजन। कार्टाजन, तो कार्टाजन में क्या आ रहा है? काटा आ रहा है। काटा, काटा से क्या समझ लो? काट दें। तो किसी चीज़ को काट देंगे तो वो मर जाएगा, मतलब उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसमें क्या है? लास्ट में क्या है? डबल जीरो यानी 2000। ये आपको याद करने की ट्रिक है कि कब हुआ था। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? जिनेवा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा कौन सा है? जिनेवा प्रोटोकॉल का ऐतिहासिक संबंध 1925। भारत के आज़ाद होने से पहले की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें क्या है? वेंडे प्रतिबंधित है। उद्देश्य क्या है? युद्ध में रासायनिक, केमिकल और जैविक बायोलॉजिकल हथियारों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध। इस पर क्या है? पूर्ण प्रतिबंध, यानी कोई गैस नहीं छोड़ेगा, रासायनिक, केमिकल और जैविक बायोलॉजिकल हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा युद्ध में। दायरा क्या है? ऐसे अनिवार्य मानवीय हथियारों के विकास, भंडारण और उपयोग पर रोक लगाना। कैसे? जिनमें किसी चीज़ का उपयोग होता हो, रासायनिक और बायोलॉजिकल। इसका लक्ष्य क्या था? युद्ध के दौरान मानवता की रक्षा करना। मान लीजिए कोई बहुत गहरीली गैस छोड़ दी, जैसे पूरा मतलब पूरे सांस नहीं आ रहा, कुछ भी मतलब बहुत खतरनाक गैस होती है। इसका उद्देश्य क्या था? युद्ध के दौरान मानवता की रक्षा करना, कोई भी ऐसा ना छोड़े। उसका लक्ष्य देख ले रहे हैं हम लोग क्या है। इस बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में हमारे क्या है? क्विक रिवीजन में हमारा होगा, यहाँ पर रहेगा हमारा क्या? वर्ष रहेंगे, यहाँ पर प्रोटोकॉल सम्मेलन का नाम रहेगा और उसके मुख्य बिंदु। तो पहला वाला देखते हैं कौन सा है? 1971 में कौन सा हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये किस लिए हुआ था? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था। फिर दूसरा वाला कौन सा है हमारा? 1972 में कौन सा हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन। इसमें क्या था? मुख्य बिंदु क्या है? UNEP की स्थापना हुई थी और पर्यावरण जागरूकता, ये हो गया। उसके बाद 1973 में क्या हुआ? CITES हुआ। इसमें क्या था? संकटग्रस्त प्रजातियों का व्यापार और नियंत्रण, ये था। उसके बाद क्या हुआ था? 1987 में क्या हुआ? ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई। इसमें क्या था? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई। SDG के जिसको बोलते हैं, 17 SDG थे, आप लोगों को याद होगा, 17 SDG थे। उसके बाद कौन था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? ये वाला देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। इसमें क्या था? ओजोन परत का संरक्षण, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगाना। उसके बाद क्या आया? 1991 में क्या आई? ADRI आई। इसमें क्या था? कचरा प्रबंधन व रिसर्च, ये हो गया इसका मुख्य। उसके बाद क्या है? 1992 जैव विविधता संधि, CBD, जैव संसाधनों का संरक्षण करना, इसमें मुख्य बिंदु था। फिर उसके बाद कौन सा है? 1992 में क्या है? पृथ्वी सम्मेलन हुआ, रियो, पर्यावरण व सतत विकास योजना, ये हो गया। उसके बाद कौन सा है? 1997 में क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला कैसा है? ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला IMP, क्योटो प्रोटोकॉल। ये हुआ क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के लिए। फिर 2000 में क्या आया? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, GM फसलों का सुरक्षित व्यापार। आपको इसमें दे रहा है कौन सा? कार्टाजेना, यानी किसी चीज़ को काट दें तो उसका अस्तित्व कैसा हो जाएगा? जीरो। तो लास्ट में क्या है? जीरो। फिर 1925 का क्या है? जिनेवा प्रोटोकॉल। इसमें क्या था? रासायनिक व जैविक हथियारों पर रोक लगाना। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पूरा पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को कहीं भी डाउट लगता है थोड़ा बहुत, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं।
आपको सेशन कैसा लग रहा है उसके बारे में कमेंट जरूर करें। यदि आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद।